हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाराकपुर में। मैं हूं मंजय सर। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र का नंबर 1 कोचिंग संस्थान में। अगर आपने मैट्रिक की परीक्षा पास करके ऑनलाइन आवेदन किए होंगे आगे की पढ़ाई के लिए, तो आपका स्कूल भी आवंटित हो चुका होगा और आपने उस विद्यालय में गए होंगे तो इस प्रकार के आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए मिला होगा। तो क्या आपको यह फॉर्म फिलअप करने में बाधा हो रही है? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप एक गलती करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यह वीडियो जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय केरमाडी के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। अगर आपको यह फॉर्म मिल गए होंगे तो आइए इस फॉर्म को आप किस प्रकार भरेंगे स्टेप बाय स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यह नामांकन है, यानी नामांकन फॉर्म है, जो आपको स्कूल का भी नाम मेंशन किया गया है, उच्च माध्यमिक विद्यालय केरमाडी दिया गया है, यानी यह जो है इस विद्यालय का नाम है जो आपको स्कूल आवंटित किए गए होंगे। इसी विद्यालय में जा करके फॉर्म को इस प्रकार को प्राप्त कर लेना है और इसको ला करके आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा। कैसे फिलअप करना है, क्या गलती नहीं करनी है, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए, कह रहा है यहाँ पर किसी एक पर सही का निशान लगाइए। किसी एक पर सही का निशान लगाना है। कह रहा है विद्यालय के छात्र एवं छात्रा। अगर आप इसी विद्यालय के छात्र हैं, अगर पास आउट किए हैं इसी विद्यालय से, यानी मैट्रिक पास आउट किए होंगे, तो आप इस पे फिलअप कीजिएगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि वह मैट्रिक अलग स्कूल से कर लेते हैं और जब उसका आवंटित स्कूल होता है तो दूसरे स्कूल में मिल जाता है। तो उस कंडीशन में आप इस वाले पर फॉर्म में टिक मारिएगा। चलिए, अब हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु। अगर आपने 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन किए होंगे तो उस समय आपको मन में आया होगा कि हमें साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। तो आप जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उस सब्जेक्ट पर क्या करना है, टिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पर काला लिखा हुआ है, तो काला किसको बोलते हैं? तो जो कैंडिडेट आर्ट्स लिए होंगे वह किस पे टिक मारेंगे? कला पे टिक मारेंगे। और जो कैंडिडेट जो है, जो स्टूडेंट्स अगर साइंस लिए होंगे तो वह किस पे टिक मारेंगे? तो मान लीजिए कि अधिकतर यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है साइंस ही लिए हैं, तो हम साइंस पे टिक मार देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार इसमें से टिक लगा लीजिएगा। और यह वाणिज्य क्या होता है? तो जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वह कॉमर्स पर यानी वाणिज्य पर टिक लगा लेंगे। यानी आप 2 स्टेप को पार किए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको पासपोर्ट साइज एक फोटो जो होगा, फोटो होंगे तो उसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर चिपका लीजिएगा, है ना। और 3 फोटो की जरूरत होती है, तो फिलहाल आपने इसमें 1 फोटो चिपका लेना है। अब आप बताइए कि जब आप नामांकन लिए होंगे तो यह किस सत्र से किस सत्र के लिए लिए होंगे? तो कहिएगा गुरुजी 2026 से 2028 के लिए लिए है। यानी इंटर की जो तैयारी होती है 2 वर्षों के लिए होती है, 11th और 12th। तो आपको ये भर देना है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर में यहाँ का आपको क्या करना है। तो लिखा हुआ है कि आवेदक यानी छात्र होंगे तो छात्र और छात्रा होंगे तो छात्रा के नाम किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कैंडिडेट नहीं, मैं अपना ही नाम से बता देता हूँ ताकि आप अपने नाम समझ करके इसको आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम, हम अपना नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे कहा हिंदी में लिखने के लिए, तो हिंदी में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हमने अपना नाम लिखा है मंजय कुमार। क्लियर हो गया? आपको हिंदी में कहा गया है तो हिंदी में ही लिखना है। फिर सेकेंड स्टेप में चलेंगे तो कह रहा है अंग्रेजी में लिखने के लिए। और अधिकतर बच्चे गलतियां इसी में करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखिए, सभी बच्चे जो होते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर लिख देते हैं, यू नो। तो अब करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी कोई फॉर्म भराता है
तो वह सभी लेटर कैपिटल होना चाहिए, यानी बड़ा अक्षर होना चाहिए। तो चलिए हम भी अपना नाम किस में भर देते हैं, बड़े अक्षरों में भर देते हैं। तो लिख लीजिएगा, ये अपना नाम लिख लिए और यहाँ भी लिख लेते हैं। और आपकी जो लिखावट होगी बहुत सुंदर होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की स्पेलिंग हो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कट कुट का किसी भी प्रकार का चिन्हासी नहीं होना चाहिए, ताकि आपको जहाँ पे नामांकन होगा वहाँ पे आपका नाम लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए अब हम लोग अगला स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में कहा जा रहा है कि माता का नाम किस में लिखना है, हिंदी में। तो मैं अपने माता जी का नाम लिख लेता हूँ, आप अपने माता जी का नाम लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप अपने मम्मी का नाम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, मान लीजिए मेरी मम्मी का नाम है शैल देवी। क्लियर हो गया। तो आप भी अपने मम्मी का नाम लिख लीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। अब फिर कहा है किस में लिखना है, अंग्रेजी के अक्षरों में लिखना है। तो चलिए फिर लिख लेते हैं, लिख लिए। हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला कहा जा रहा है, इसमें स्टेप 3 में चलेंगे। तो स्टेप 3 में कहा जा रहा है कि पिताजी का नाम लिखने के लिए किस में बोला गया है, हिंदी में बोला गया है ना। तो हिंदी में लिख लेते हैं। देखिए राम नंदन पंडित। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। अब चलिए हिंदी में हो गया तो किस में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो लीजिए क्लियर, यानी आप जो भी अक्षर लिखिएगा एकदम शुद्ध लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार से फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। चलिए अब अगला है। तो यहाँ पर आपका अगला फॉर्मेट बताया जा रहा है कि जन्म तिथि। तो सभी अपने अपने जन्म तिथि को भर लेंगे। मान लीजिए कि सपोज डैट कि अभी आपने मैट्रिक की तैयारी दी होंगी, यानी मैट्रिक की परीक्षा पास किए होंगे। तो अभी मैक्सिमम एज आपका कितना होगा, तो 14-15 होगा। तो उसी अनुसार से मान लीजिए, ये मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज डैट करते हैं कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होने वाला होगा 1 तारीख 1वां महीना 2010। सभी बच्चे इसी के 9, 8, 10, 11 के आसपास होंगे, है ना। और आप हमेशा जो है जन्म तिथि इस प्रकार से लिखेंगे, न कि जन्म तिथि को इस प्रकार से लिखेंगे। आपका यह जन्म तिथि लिखते हैं तो गलत भी हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का लिखने का आदत होता है 01 और ऐसे स्लैश देंगे, फिर 01 लिखेंगे, फिर 2010 लिखेंगे। अब बताइए कि इस प्रकार से आपको पता चल रहा है कि कौन सा एक लिखा गया है। तो हमेशा प्रयास कीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिखिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको आप इरेज कर दीजिए, यानी इसको नहीं लिखना है आपको। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 5वां में दिया हुआ है राष्ट्रीयता। क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीयता। आप जानते हैं कि आप भारत में रहते हैं तो आप भारतीय होंगे। तो यहाँ पर लिखिए भारतीय है। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला जो आता है आपका टर्म, यानी 6वां टॉपिक जो आता है, लिखा हुआ है जाति। तो आप किस जाति से बिलोंग्स करते हैं। तो मान लीजिए कि हम जो है कुम्हार जाति से आते हैं। किस जाति से आते हैं, कुम्हार जाति से। तो आप जिस जाति से आते हैं उस जाति को आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब अगला कह रहा है इसी में कि आपका कोटि बताइए, यानी आप किस श्रेणी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, डब्ल्यूबीसी में आते हैं, या जनरल कैटेगरी में आते हैं, या SC/ST में आते हैं, जिसमें भी आते हैं आप उसको लिख लीजिएगा। तो कुम्हार है तो कुम्हार किस में आता है, EBC में आता है। और जो भी
हरजन सीट होते हैं यानी उसको किस में, एससी में रखा गया है। जो तेली होते हैं उसको किस में रखा गया है, तो उसको ईबीसी में ही रखा गया है ना। इस प्रकार से अपने फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, मान लीजिए आपका अगला टॉपिक आ रहा है 8वां, और यह चीज़ आप सही से फिलअप कीजिएगा। यहीं से आप मैट्रिक को पास आउट किए हैं, इंटर में नामांकन ले रहे हैं, कितना आपका नामांकन शुल्क लगा है। जब आप इस फॉर्म को लेकर के जाइएगा तो आपको एक रसीद मिलेगा जो कि आपको नीचे बताएंगे, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो अब बताइए आप कि आपका बैंक खाता तो होगा ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक खाता यानी खाता धारक का नाम है, तो ऑब्वियसली है कि आपका नामांकन है तो आपका ही नाम भरना है। तो मान लीजिए कि मेरा नाम भर दिए, आप इसके जगह पर किसका नाम भरिएगा, अपना नाम भरिएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला दे रहा है कि बैंक का नाम, और बहुत सारे कैंडिडेट के जो होते हैं अलग अलग बैंकों का खाता खुला हुआ रहता है, तो उस बैंक का आप नाम लिख लीजिएगा। तो चलिए मेरा जो अपना है खाता जो है बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि खाता संख्या आपका क्या है, तो अपना खाता संख्या अच्छे से भरिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टार्टिंग होता है 4682101100, और यहाँ पे अपना नंबर पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि यह ऑनलाइन है। ऑनलाइन में हम चीज़ अपना पूरा फिल नहीं बता सकते हैं, हो सकता है कि साइबर अटैक भी हो सकता है, इसीलिए आप यह पूरा समझ रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, और यहाँ पे दिया हुआ IFC कोड दिया हुआ है, तो इसका जो होता है IFC कोड जो होता है वह क्या होता है, BKID 0004682 होता है। यह बैंक ऑफ इंडिया का IFC कोड होता है। और आप अपना आधार संख्या भर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका आधार संख्या कितने डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट का होता है। तो 12 डिजिट आप कैसे लिखिएगा, हम अपना आधार कार्ड नहीं लिख रहे, आप अपना आधार कार्ड से देख करके इस आधार संख्या पे आप फिलअप कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने ऐसे लिखे, क्लियर। आप इस प्रकार से अपना आधार नंबर को फिलअप कर सकते हैं, देख करके आप इतना तो कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं, हम लोग देखेंगे अब इसी में अपने आधार संख्या को भी फिलअप कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, 9वां पॉइंट पर चलते हैं। तो 9वां पॉइंट जो है, आप अभी हाल फिलहाल में मैट्रिक की परीक्षा दिए होंगे और आपको उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए होंगे। तो इसमें क्या करना है कि अपना विद्यालय का नाम लिखना है, यानी आपको जिस विद्यालय में आवंटित हुआ होगा उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए कि यह फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं, हम किस विद्यालय का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय केरमाडी के लिए यह स्कूल आवंटित की गई है ना। और आपका जो है इसी विद्यालय से पास आउट भी हुए होंगे। तो आप बताइए कि आप बोर्ड जो आपने पेपर दिए होंगे तो किस मीडियम से दिए होंगे, यानी किस बोर्ड, कैसा बोर्ड था। तो मान लीजिए कि BSEB बोर्ड था, यही ना था। और आपका रोल नंबर कुछ होगा, रोल कोड होगा, यानी मान लीजिए कि इस विद्यालय का जो है कितना है, तो 51784 है, यही ना है केरमा विद्यालय का रोल कोड 51784 होंगे, शायद आप देख लीजिएगा। और आपका रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर में क्या भरिएगा, आप देखिए 2026 में दिए होंगे तो यहाँ 2026 और मान लीजिए कि 00026 लाख 1 होगा, यानी प्रत्येक वर्ष चेंज होते जाते हैं। या अभी 26 है तो 26 लिखाएगा, 27 है तो 27 लिखाएगा। और यहाँ पर आपका पंजीयन नंबर दिया हुआ 51
784 देख लीजिएगा। और यहाँ पर स्लैश दिया होगा 000 और कुछ लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कुछ और लिखा रहता है, तो ये भी भर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि उत्तीर्ण वर्ष, यानी आपने किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की है, तो 2026 लिखिएगा। और श्रेणी आपका कौन सा हुआ, यानी आपने जो मैट्रिक का एग्जाम पास आउट किए हैं तो यह आपका श्रेणी कैमा रहा, तो आप लिखिए या आपका जो भी श्रेणी आया हो। तो अधिकतर बच्चे का फर्स्ट आते हैं, तो फर्स्ट श्रेणी को लिखिएगा। इसके बाद आपने अगर 500 के एग्जाम में कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो मान लीजिए कि किसी छात्र ने 300 अंक प्राप्त किया, यानी फर्स्ट डिवीजन है तो 300 होना चाहिए, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60% हो जाएंगे। अब परसेंट कैसे निकालना है, तो एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए कि आपका 300 मार्क्स है ना, 300 अंक है। अब आपको कितना नंबर था, 5 नंबर था, तो 5 से पहले 5 विषयों से क्या करना है, भाग दे देना है। तो दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए तो कितना है, 6 है 0, कितना हो गया, 60% हो गया। यानी आपका जितना मार्क्स आया होगा उस मार्क्स में 5 से भाग कर देना है, तो आपका परसेंट निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपना पता भरेंगे, क्या भरेंगे, यहाँ पर अपना पता को भर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको छोटा छोटा बिंदु में पता लिखना है, तो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ग्राम, कहाँ है, बड़ा कपूर, जो जिसका गांव जहाँ पे होंगे वहाँ पे लिखेंगे, है ना। और इस गांव का जो पोस्ट पड़ता है वो पड़ता है बसौली, बसौली होगा। और इसके बाद इसका थाना जो पड़ता है, थाना कहाँ पड़ता है, कुढ़नी पड़ता है ना। अब इसके बाद में इसका जिला जो पड़ता है, जिला लिखेंगे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर लिख लेंगे बिहार। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आपने यह भर लिए होंगे यहाँ तक, तो आपका यहाँ पर कह रहा है कि मोबाइल नंबर, आप वैसे मोबाइल नंबर को भरिएगा जो हमेशा आप जीवन में उसको चालू रख सकते हैं। यानी आप 11वीं और 12वीं का एग्जाम दीजिएगा तब तक वह नंबर को एकदम चालू रखना, ऐसा नहीं कि जो आज चालू किए हैं, आज लिए हुए हैं और कल इसको बंद कर दे, तो ऐसा नहीं। आप इस उसी नंबर को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जो नंबर आपका परमानेंटली हो और चालू हो। तो यहाँ पर हम अपना नंबर लिख लेते हैं 9117130808। क्या होगा, चलिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जिस विषय से यानी लिए हैं, हमने ऊपर में किसका विषय का मेंशन किया, साइंस का की है, तो यहाँ पर अनिवार्य विषय कौन कौन होते हैं। तो मान लीजिए सपोज डैट कि मैं जो है मैथ के टीचर है, हम जो है मैथ पढ़ाते हैं, तो हमेशा हमेशा मेरा फेवरेट क्या रहेगा, मैथ रहेगा। तो आप सब क्या लिखिएगा, गणित लिखिएगा, और अपना पसंदीदा सब्जेक्ट जो साइंस में लिए होंगे वो लिखिएगा। एक नंबर यह हो गया। दूसरा नंबर आप क्या लीजिएगा, भौतिकी लीजिएगा, भौतिकी विज्ञान लीजिएगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर में क्या लीजिएगा, रासायनिक विज्ञान लीजिएगा, विज्ञान लीजिएगा। क्या, अगर आप इसके अलावा कोई और विषय लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी बच जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, जीव विज्ञान लिखिए अतिरिक्त में, जीव विज्ञान। अगर ये आप हो सकते हैं कि मैथ में आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता होगा, अगर आपका सपना है कि साइंस पढ़ेंगे, तो ये अतिरिक्त सब्जेक्ट को जो है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो अतिरिक्त विषय में भरिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं होता है कि आपको अतिरिक्त सब्जेक्ट लेना ही होता है। तो मान लीजिए किसी को अगर बायो लेना, मेन बायो, मैथ को छोड़ देना है, तो आप जीव विज्ञान एक में कर दीजिए, दूसरा में भौतिक विज्ञान कर दीजिए, तीसरा में रासायनिक विज्ञान कर दीजिए। और इसमें से कोई एक विषय, मतलब 2 विषयों का चयन करना है। तो अधिकतर बच्चे जो होते हैं भाषा अंक जो होते हैं, हिंदी में 100 नंबर ले लेते हैं और अंग्रेजी का भी 100 नंबर ले लेते हैं। यानी आपने यह फिलअप कर लिए। और आपका जो यहाँ पर कह रहा है कि OFSS रेफरेंस नंबर या ओपन नंबर जो होता है आपको भरना है।
तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप 26 में दे दे, 26 जे से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कुछ और नंबर लिखा होगा, वो आपको क्या कर लेना है, फिलअप कर लेना है। क्लियर। अब आप बताइए कि यहाँ पे घोषणा कर रहा है, क्या घोषणा कर रहा है, तो कह रहा है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता या करती हूँ कि उपयुक्त वितरण तथा जमा किए गए प्रमाण पत्र सही है। और आपने इसको फिलअप किए और स्वयं आपको क्या करना है, इसको प्रमाणित भी करना है। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता या करती हूँ कि नामांकन के बाद किसी भी तरह की शिकायत या गड़बड़ी पाए जाने पर प्राचार्य द्वारा की गई कोई भी निर्णय मुझे स्वीकार होगा। यानी आप नामांकन लेते हैं, आप या फॉर्म भरने में त्रुटि करते हैं या क्लास में आप किसी प्रकार की गैदरिंग करते हैं, तो इसकी जिम्मेवार आप स्वयं होंगे और जो दंडनीय अपराध होंगे प्राचार्य के द्वारा आप पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको समझ ही गए होंगे, आपका पूरा फॉर्म फिलअप रेडी है। आपको करना क्या है, यहाँ से अगर आप अपने मम्मी या पापा से सिग्नेचर करवा सकते हैं। ऐसा भी देखा गया कि बहुत ऐसे बच्चे का माता पिता में से खत्म रहते हैं, यानी वह स्वर्ग बस जाते हैं, तो क्या करेंगे, इसके अलावा आप अपने घर के जिस सदस्य को गार्जियन मानते हैं उनसे यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, सिग्नेचर करवा लीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्र एवं छात्रा का हस्ताक्षर, अगर आप छात्र है तो अपना नाम लिखिए, छात्रा है तो भी अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, अब यह हो चुका है। अब एक चीज सबसे बड़ी ध्यान में रखना है आपको कि जब आप विद्यालय में नामांकन लेने जाइएगा तो आपको क्या देना होगा, CLC भी जरूरत होगा, अंक प्रमाण पत्र भी देना होगा, तभी तो स्कूल में अंक प्रमाण पत्र मिला नहीं होगा तो आप जो नेट से निकाला हुआ अंक प्रमाण पत्र आता है उसको लगा दीजिएगा। अगर CLC SLC नहीं मिला होगा तो आप अपने विद्यालय से जो है प्राप्त कर लीजिएगा। इसके बाद पंजीयन पत्र का एक छायाप्रति देना है, प्रवेश पत्र का भी एक छायाप्रति देना है। इसके बाद में अगर जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, अगर स्कूल में मांगे जाते हैं तो उसको आप दे सकते हैं। और कह रहा है कि फोटो 3 प्रति चाहिए, 3 गो फोटो का छाया चाहिए आपको, इसमें लगा करके देना होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ तक तो कंप्लीट हो गए होंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो एक आपका एक रिसीविंग तौर पे आपको काट करके दे, यानी वहाँ से जब विद्यालय प्रांगण में जाइएगा तो आपको यह रिसीविंग काट करके देंगे। तो यहाँ से आपको भरना नहीं, यहाँ से हम वहीं पे भरेंगे, ऊपर वाले फॉर्मेट को जो भरे थे वह सब देख दे करके। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। हाँ, इसको हम हटा देते हैं, क्या करें, चलिए सबको हटा देते हैं। आपको थोड़ा और नीचे हम ले चलते हैं, क्या क्या करना है आपको। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इस फॉर्म को फिलअप आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही होगी तो हमारे कोचिंग संस्थान में आकर के फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। हमारा टीम पूरे बच्चों के निस्वार्थ भाव से हमेशा तैयारी रखते हैं और आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो आपका यह एक रिसीविंग और मिलता है, जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर काट करके आपको दिया जाएगा। और यह बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको यह रहेगा तो आपको पता चलेंगे कि हमारा नामांकन हुआ है। और इसी से यानी एक रसीद काट के दे देंगे, यानी आपका कितना पैसा लगा है, किस चार्ज के लिए कितना जोड़ा जा रहा है, ये सभी डिटेल्स आपको उस रसीद में रहेंगे। और उसी से आप फॉर्म भराते हैं, यानी NSP जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो आपको वही रसीद ले करके आपको ऑनलाइन करना होता है। उसी के अनुसार से आपका जो होता है सरकारी विद्यालय से पैसा आता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यह जो है कुछ नहीं इसमें भरिएगा, आप स्वयं वहाँ पर जाइएगा, वहाँ के जो भी शिक्षक होंगे, मैम होंगे, वह आपको भर करके देंगे। और जब इस फॉर्म को देने जाइएगा तो इसका जो है आप रसीद ले लीजिएगा, रसीद ले लीजिएगा, रसीद को छोड़ना नहीं है। यही आपका क्या है, एडमिशन की मुख्य उद्देश्य है, क्या यही बात है। तो अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा तो इस चैनल पर अपना प्यार देने के लिए
चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपने इंटर में अगर साइंस लिए हो तो एजुकेशन बड़ा कपूर संस्थान में ओनली वन फॉर साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्लास किया जा रहा है, जो आपको पढ़ने के बाद आनंद ही आनंद आएंगे। और आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, यह स्मार्ट क्लास के माध्यम से आपके बीच में शिक्षा को प्रस्तुत किया जाता है। पीपीटी किट के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, ताकि प्रत्येक बच्चा को सरल भाषा और सटीक भाषा के अनुसार से आपका अध्ययन कराया जाता है। और आप भी इस कोचिंग संस्थान में जुड़ना मत भूलिएगा, अगर हमारे आसपास के क्षेत्रों से थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।